पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है ना, इससे आईपीएल पीएसएल पोस्टपोन हो ना हो, कहीं ना कहीं मुतासिर जरूर होंगी। कहीं ना शुरू नहीं हुआ लेकिन मामलात काफी खराब और खराब से खराब नजर आ रहे हैं। इस बार ऑलरेडी ये डिसाइड किया गया पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से कि हम अपना जो पीएसएल है उसको पेशावर में शिफ्ट करेंगे और वहां पे एक मैच करेंगे। पाकिस्तान में इस टाइम पूरा डर का माहौल है क्योंकि जो हमारी पीएसएल है उसमें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आना शुरू हो चुके हुए हैं और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उनको भी जो है उनके बोर्ड ने मना कर दिया है। कोई कह रहा है कि जी उनके बोर्ड ने यह मना किया कि जी आपने पीएसएल में नहीं शामिल होना, अब पीएसएल ही बंद कर दिया जाएगा क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के मेन प्लेयर हैं, अब आपको याद होगा अब पीएसएल में ना अब क्या लो कि 10 टीमें 8 टीमें हैं या 10 टीमें जितनी भी हैं, उनमें से जो 5 कप्तान है ना, 4 से 5 कप्तान वो ऑस्ट्रेलियन है। तो यस, इस वक्त ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद पीएसएल। अभी भी सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल है, लेकिन बात यह है कि जब तक 100% ग्रीन सिग्नल पीसीबी को नहीं मिलेगा, जब तक पीसीबी जो है पीएसएल का रीशेड्यूल नहीं देगी। लेकिन पीएसएल कैंसिल हो रही है, ऐसी उड़ती उड़ती अफवाहें आ रही हैं कि भाई इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? हो कैसे सकता है मुझे बताओ? सारे लोग अफगानिस्तान से धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे पीएसएल में ये कर देंगे, पीएसएल में वो कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो भी मैंने ऐसा सुना है, सुनने में आया अब तक कि वो प्लेयर पाकिस्तान में नहीं आ रही पीएसएल खेलने के लिए। और उम्मीद यही की जाए अफगानी प्लेयर्स पाकिस्तान को इसराइल के साथ कंपेयर कर रही है, ये स्पोर्ट्समैनशिप है। ये खुद कंफ्यूज है, मुझे ये पूरी कॉम नहीं समझ आ रही है भाई। बड़ी अफसोसनाक सी चीज है कि हम लोग को मतलब मैच इस हवाले से सांसें रोक कर बैठे हुए क्या है कि क्या जिंदगी रही तो याद रखिएगा, असल मसला हमें 2 सालों के बाद आएगा पीएसएल को लेके, देखिएगा आप। उस दिन कहीं से भी कोई भी न्यूज आ गई ना कि मैच के दौरान ये हो गया, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया कोट करेगा उसे और भारतीय मीडिया भी करेगा। सिलेंडर ब्लास्ट को इन्होंने तमाशा बना देना है, तो बाद परफॉर्मेंस की होनी है, कहां कर रहा था कसम से। या तो जैसे मुहर्रम के फौरन बाद जो है पीएसएल अगस्त जब शुरू हो रहा होगा तो पाकिस्तान पीएसएल। द थिंग इज दैट फॉर राइट नाउ, यानी अभी ये जो कमिंग मंथ है और ये ऑनगोइंग जो मंथ है, इसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जाए। फिर देखिए अभी पीएसएल के पास पीसीबी के पास तो सारी तैयारियां मुकम्मल हैं, वो तो टूर्नामेंट्स भी करा रहे हैं। पीसीबी का मसला नहीं है, असल बात यह है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है पाकिस्तान जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद मना किया था कि एक ऐसे माहौल में जबकि जंगी माहौल है उस वक्त क्रिकेट का खेल होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो कहीं जो फॉरेन प्लेयर्स का अराइवल है वो मुतासिर जरूर होगा, लेट होंगे उनके अराइवल्स, दीगर प्लेयर्स को खिलाना पड़ेगा। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है और उसी डर के चलते पीएसएल 2026 पोस्टपोन्ड होने वाली है। इतनी क्रिकेट नहीं है, तेरा इतना करियर नहीं जितनी तू बात कर लेता। राशिद खान पेशावर में बैठ के बकवास कर, मतलब अबरार अपना पैसा देगा जाके दहशतगर्दों को जाओ असला खरीदो। भाई देखो, अस्पताल है या शादी हॉल है या जो भी है, दहशतगर्द जहां से आएगा पाकिस्तान फौज देगा कि हम मारेंगे। इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं, पीएसएल को खराब करना चाह रहे हैं। मुझे बताओ पीएसएल को कैसे खराब करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल? पीएसएल खराब हो कैसे सकती है? जिस लीग के अंदर आपको पता है कि क्या क्या हो रहा हो, उसको आप कैसे खराब करोगे? कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। इतनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी उन्होंने, कह दो उनको सेकंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट, लेकिन वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के सामने जीरो है। हां तो आप कंप्लीट करने नहीं दे रहे ना। वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा मतलब एक सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान है। कि आप कह रहे हो मैच होना चाहिए, अगर वहां पे किसी का बाल भी टूट गया ना, मैं तो कोई और बात ही नहीं है, मामूली सा भी वाकया हो गया ना, आपकी पूरी लीग पे सवालिया निशान लग जाएगा, आपके इंटरनेशनल क्रिकेट के फ्यूचर पे सवालिया निशान। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफवाजी पाकिस्तान ये सारी चीजें तो जाहिर सी बात है थिंक एंड टैंक देख के ही करेंगे कि क्या होता है। अब जैसे ये बातें अब ये इंडियन मीडिया कोट कर रहा है पीएसएल को। आप ठीक है, आपकी एक लीग है, ब्रांड है, नो डाउट, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप डोमेस्टिक पे ज्यादा नजर रखें, आपने अपना टैलेंट लेना है ना। पीएसएल में तो फिर आपके पास मतलब अच्छे तगड़ी बन जाता है कंपटीशन, आपके पास ओवरसीज प्लेयर्स भी आते हैं। यानी पाकिस्तान ने चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम कर रखा है किसी भी कशीदा सूरत हाल के लिए। ये अच्छी बात है कि हम अपने तो मामला के लिए तैयार हैं, हम तो हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। लास्ट टाइम भी जो प्रॉब्लम हुआ था, हमने जिस तरीके से
प्लेयर सिक्योरिटी दी थी, वो अपने आप में एक मिसाल है। तो अब अगर वो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी तो उनकी हुई है यार। जो भी होगा दोनों के साथ होगा, ये प्रोपेगेंडा वाली बात। अगर फॉरेन प्लेयर्स, आप क्या समझ रहे हो, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इंडिया आ जाएंगे, पाकिस्तान नहीं आएंगे, या पाकिस्तान आ जाएंगे इंडिया नहीं जाएंगे? भाई वो उनकी जो हुकूमत की पॉलिसी होगी, वो इंडिया पाकिस्तान नहीं, वो अपनी हुकूमत की पॉलिसी पे अमल करेंगे। जैसे कि हुकूमत की इनकी डायरेक्शन है कि भाई पेशावर आपने नहीं जाना तो नहीं जाना, और हमें उस पर क्रिटिसाइज करना भी नहीं चाहिए। वजह ये कि यार आपके 5 शहरों में खेल रहे हैं, अगर उनकी हुकूमत की एडवाइजरी की एक सिटी में नहीं जाना तो नहीं जाना, क्या? और एक मैच, दूसरी चीज ये देखें, एक ही मैच है पहली बात तो, लेकिन ये भी है कि देखें अभी आप सिचुएशन भी समझते हो। देखो इस जगह पे मैचेस, हम जब मैच हो रहा था तो तब भी हम क्रिटिसाइज करते थे, मैच हो रहा है चलो, लेकिन साथ कैरियर से हो जाए तो अच्छी बात है, वरना जो हालात हैं वहाँ पे ना भी हो तो हमें कोई मसला ना हो। लेकिन अगर ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट भी मना करती है ना कि पेशावर में अगर मैचेस, आज जो ये वाला मैच है हम आगे स्केड्यूल कर देते हैं या कहीं और स्केड्यूल कर देते हैं। पेशावर क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत करीब है, तो अब जो थ्रेट्स आ रही हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जो एक मैच है पेशावर में, फैंस बहुत खुश थे कि फाइनली एक हमें मैच मिल रहा है। रावलपिंडी और पेशावर ज़ल्मी का मैच वहां खेला जाना था, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि उस मैच को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है कि पीएसएल को डाउट्स ऑफ थ्रेट है, और पीएसएल इस बार जो है वो हैवी थ्रेट का जो है शिकार है। हो ये रहा है कि ड्रोन जो है वो पिंडी में भी आ रहे हैं। अभी कल ही का दिन है, हमारे शहर में जो ड्रोन आया है। टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है अफगानिस्तान के पास? चाहे मैंने खुद भी एक्सटेंसिवली अफगानिस्तान में काम किया है, तो जब यूएस पुल आउट होने से कुछ अर्सा पहले एक बहुत रिपोर्ट्स आती थी कि बड़ी ट्रेनिंग दी गई है, इंडियंस ने भी दी गई है, अमेरिकन ने भी ट्रेनिंग दी है अफगान सोल्जर्स को, लेकिन उनको तो उनमें से हज़ारों ऐसे थे जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता था। प्रेजेंटली सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में सपोर्ट अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को कहाँ से आ रही है? इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। जब हम तालिबान को मास्टर प्रॉक्सी कहते हैं, डीजीआई इस्पियार ने भी अपनी जो एक हालिया ब्रीफिंग थी उसमें इन्हें मास्टर प्रॉक्सी का नाम दिया। तो ये मास्टर प्रॉक्सी किसकी हैं? ये मास्टर प्रॉक्सी पाकिस्तान के ईस्टर्न नेबर इंडिया की हैं, जहां पर ये जाकर बहुत ज्यादा आजकल पींगे बढ़ाई जा रही हैं, बहुत ज्यादा भाईचारे की बात की जा रही है, बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ लेन देन की बात की जा रही है। तो इनको ये कि फॉरेन प्लेयर्स, जैसे मैंने कहा कि वो कब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो हो सकता है शायद ये एक अंदाजा है कि अगर जल्दी पीएसएल को कराना पड़ा तो डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ ही पीएसएल को, क्योंकि उसमें हैदर भाई ये भी चीज़ थी कि उनको ज़्यादा बड़ा धचका लगा है, क्योंकि जितने उनके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं वो तो मान नहीं रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने भी, और एक प्लेयर्स की एसोसिएशन है क्रिकेट प्लेयर्स की, उसने भी मना कर दिया कि अब आप वहां ना जाएं। अच्छा, ऐसे प्लेयर हैं जो कि कह रहे हैं कि भैया हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम पाकिस्तान में जो पीएसएल होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हालांकि ये सारे प्लेयर पीएसएल के अंदर ड्राफ्ट में सिलेक्ट हो चुके हैं, इनको पता था कि पीएसएल पाकिस्तान में हो रही है, और अब अगर ये शपड़गुल्ली करने की कोशिश करते हैं या अपना हाथ खींचने की कोशिश करते हैं, तो फिर बेटा ये भी नहीं बचेंगे। मैं आपको बता दूं, फिर मैं गर्दन पे काट लूंगा ग्लेन मैक्सवेल की। कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का, उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने, हम तो 2 तरह से, एक तरह से ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है वो लग गया है, एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है। वो इंडिया जस्ट वाओ भाई, मान गए हैं कि इंडिया ने जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली है इस टूर्नामेंट के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर, थ्रू आउट द टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट के अंदर जो उन्होंने डोमिनेंस दिखाई है, जो उन्होंने अपना आप दिखाया है आके, उनके बैट्समैनों ने, बॉलिंग लाइनअप ने, जसप्रीत बुमराह अनबिलीवेबल, यकीन करें अनडिस्प्यूटेड किंग है इस T20 मॉडर्न इरा के अलावा वाइट बॉल, टेस्ट बॉल। मतलब आप ये देखें कि इस टूर्नामेंट के अंदर जिस तरीके की बॉलिंग की है जसप्रीत बुमराह ने, जस्ट अनबिलीवेबल। और इंडिया की बैटिंग तो पहले से हम इसकी बात करते रहते हैं कि इंडिया जो है ना वो वाहद इस टूर्नामेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट थी उनके पास, और जो क्वालिटी ऑफ बैटिंग इन्होंने दिखाई है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, जस्ट अनबिलीवेबल, मैजिकल, और डिजर्विंग थे कि इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप जीतता। बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई इन्होंने।